मायने यह नहीं रखता कितना पढ़ना चाहिए, मायने यह रखता है क्या पढ़ना चाहिए। यदि आप कितने से ज्यादा क्या पर ध्यान देंगे तो निश्चित है आपको एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी, निश्चित रूप से मिलेगी। आपने आपके गांव में आसपास अपने जहां कहीं भी रहते हैं उसके आसपास देखा होगा कि कुछ ऐसे विद्यार्थियों, कुछ ऐसे आपके दोस्त आपने देखे होंगे जो कि आपको हमेशा खेलते हुए नजर आएंगे, टाइम पास करते नजर आएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी उनका कुछ महीनों में या कुछ साल में किसी न किसी परीक्षा में उनका चयन हो जाता है और आपका नहीं हो पाता है। उसकी वजह क्या है? जबकि आप उससे ज्यादा पढ़ रहे थे। ज्यादा पर नहीं ध्यान देना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको ध्यान इस पर देना है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो एग्जाम में पूछा जा रहा है या नहीं पूछा जा रहा है। होता क्या है, कभी कुछ हम ऐसे लोगों से राय लेते हैं जो जिनको सफलता 4-5 साल पहले मिली है और 4-5 साल में ट्रेंड चेंज हो जाता है, तो वो ही राय देगा जो कि उसको खुद को सफलता मिली थी। तो आपको आज के हिसाब से तैयारी करनी है, आज के हिसाब से आपको देखना है कि क्या एग्जाम में पूछा जा रहा है, क्या एग्जाम में नहीं पूछा जा रहा है, क्या ऑथेंटिक है, क्या ऑथेंटिक नहीं है, क्या रिलेवेंट है, क्या इररिलेवेंट है। इन चीजों पर आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि हमको एनर्जी तो उतनी खर्च करनी है, चाहे हम जो भी पढ़ रहे हैं 1 घंटा पढ़ रहे हैं, बस 1 घंटे में हम क्या पढ़ रहे हैं इस पर डिपेंड करता है। 1 घंटा हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन 1 घंटे में हम रिलेवेंट चीज पढ़ रहे हैं या रिलेवेंट चीज पढ़ रहे हैं, इन चीजों पर आपको ध्यान देना होगा। अगर आप एग्जाम के रिलेवेंट चीज पढ़ रहे होंगे तो फिर सफलता क्यों नहीं मिलेगी? निश्चित रूप से मिलेगी। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, एग्जामिनर कभी भी आपको पास करने के लिए एग्जाम नहीं लेता है, आपको फेल करने के लिए एग्जाम लेता है। बिकॉज आपने खुद देखा होगा अभी राजस्थान पुलिस में 17 लाख के लगभग फॉर्म लगाए गए हैं, वैकेंसी कितनी है? 5000 है। तो उसको फेल करना है, पास तो लेने कितने, उसको 5000 ही लेने हैं, बाकी सबको तो फेल ही करना है ना। तो आप कौन सी श्रेणी में आते ही आपको देखना है कि आप पास होना चाहते हो या फेल होना चाहते हो। उसका उद्देश्य तो आपको फेल करने का है, लेकिन आपको उसके उद्देश्य को आप सफल नहीं होना देना है, आपको अपने उद्देश्य को ही सफल होने देना है। इसके लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये नहीं कि पिछले एग्जाम में मान लीजिए हमने देखा रेलवे एनटीपीसी में पहले या बहुत सारे एग्जाम में हमने देखा, उसने क्या पूछ लिया? सिलोजिज्म पूछ लिया, कथन कार्यवाही पूछ लिया, कॉज इफेक्ट पूछ लिया, ये सब चीजें उसने पूछ लिया। तो हमने क्या किया, विद्यार्थियों ने क्या किया, उन्हीं चीजों पर ध्यान दिया, बाकी चीजों पर ध्यान नहीं दिया। सोचा कि हर एग्जाम में ये पूछा जाएगा। नेक्स्ट ईयर जब हुआ तो एनटीपीसी में आपने देखा होगा कि उन सवालों को नहीं पूछा गया, या पूछा तो ना के बराबर पूछा है, उसने दूसरा ट्रेंड शुरू कर दिया, बदल पूछ लिया। तो वो क्या करता है कि हर बार एक नई चीज पूछता है, और जब नई चीज पूछता है तो उसका एक क्वेश्चन नहीं पूछता, आधा पेपर उसी से भर देता है। उसको पता है कि भाई कोचिंग क्लासेस में क्या पढ़ाया जा रहा है। अगर मैंने पिछली बार ये पूछा है, इनकी कमेटी होती है, वो सब चीजों पर ध्यान देती है, सब चीजों को देखती है, कोचिंग वाले क्या पढ़ा रहे हैं, विद्यार्थी क्या पढ़ रहा है, और मुझे क्या पूछना है ताकि विद्यार्थी फेल हो उसमें, क्योंकि ताकि मेरिट हाई नहीं जाए। अगर जो कोचिंग वाले पढ़ा रहे हैं और जो आप पढ़ रहे हो, अगर वही उसने पूछ लिया तो आप खुद अज्यूम करिए उसकी मेरिट कितनी जाएगी। तो एग्जामिनर कभी भी आपको पास करने के लिए एग्जाम नहीं लेता है, आपको फेल करने के लिए एग्जाम लेता है। आपके उसके इरादों को फेल करना है, इसके लिए आपको वो सब पढ़ना है जो एग्जाम का सिलेबस दिया हुआ है। केवल एक चीज के पीछे नहीं पढ़ना है। ये नहीं कि पिछले एग्जाम में ये पूछा है तो मैं इसी की तैयारी कर लूंगा और इसी से मुझे सफलता मिल जाएगी। नहीं, वो तो पूछेगा ही नहीं। जो लास्ट पिछले एग्जाम में दिया है वो तो पूछेगा ही नहीं। और हम क्या करते हैं, अच्छा ये सवाल एग्जाम में आया है तो चलो इसको बना डालो। अरे वो पूछ लिया गया, वो एक बार 2 बार जाता, फिर दोबारा नहीं पूछता है वो सवाल, वो ट्रेंड से बाहर हो जाता है। जब भी कोई सवाल एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो उसकी वजह केवल उस साल है जिस साल किसी एग्जाम में वो सवाल पूछा गया है। उस साल हर एग्जाम में लगभग उस टाइप के सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन नेक्स्ट ईयर जैसे ही होगा वो ट्रेंड चेंज हो जाएगा। तो आपको इस बात पर विशेष ध्यान देना है। जो पढ़ना है ऑथेंटिक पढ़ना है, ऑथेंटिक के बाहर अगर पढ़ोगे तो आप कभी भी मेरिट में नहीं आ पाओगे। तो मैं बार बार कहता हूं कि मायने यह नहीं रखता कितना पढ़ना चाहिए, मायने यह रखता है क्या पढ़ना चाहिए। कितने से ज्यादा क्या पर ध्यान दोगे तो निश्चित आपको सफलता मिल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मोनेश वर्मा आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय डॉक्टर मोनेश वर्मा पर हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले 6 वीडियो आपको अपलोड कर दिए गए हैं, 6 टाइप हमने कंप्लीट कर ली है और 7वीं टाइप की हम बात कर रहे हैं। पिछले टाइप में हमने आय और आयकर, इनकम और इनकम टैक्स के सवाल देखे थे। मुझे उम्मीद है बहुत अच्छा रेस्पॉन्स जो आपने दिया है, बहुत अच्छे लाइक आपने किया है, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट पर आपने कमेंट मारे हैं। तो बस आपका काम इतना सा ही है कि आप वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा उसको देखें, उसके नोट्स बनाएं। बाकी सारा काम तो मेरा है, वीडियो बनाना, क्या कौन से वीडियो बनाना है, किस तरीके से बनाना है, वो सारा काम मेरा है। आपका काम सिर्फ एक इतना सा ही है कि शेयर का बटन होता है उसको दबाइए, एक लाइक का बटन होता है उसको दबाइए, और उसके अलावा उसको आप पी डालिए, उसको आप अपने जहन में उतार डालिए। जितनी बार देख सकते हो उसको उतनी बार देखिए, निश्चित है हर बार आपको फायदा मिलेगा। पहली बार जब वीडियो देखते हो तो आपको 20% समझ में आता है, दूसरी बार वीडियो देखते हो
तो आपको उससे 40 गुना 50 गुना आपको समझ में आता है। तो बस जितनी बार आप देख सकते हो, आपके नया वीडियो आने से पहले पहले उस पुराने वीडियो जितने भी उसके सारे कॉन्सेप्ट आप क्लियर है करते चलो। मैं आपको डेली के एक दिन छोड़कर एक दिन वीडियो प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश रहेगी। और आपने देखा होगा कि एक दिन छोड़कर एक दिन में लगातार वीडियो आ रहा है, और जो वीडियो आ रहा है बिल्कुल एक अच्छा व्यूज भी मुझे मिल रहे हैं, अच्छा आप रेस्पॉन्स भी दे रहे हो, या आपका रेस्पॉन्स बरकरार रहे। तो चलिए हम देखते हैं टाइप नंबर 7, 84 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 204 क्वेश्चनों का टारगेट है, 2 क्वेश्चन बढ़ गए हैं। पिछले वीडियो में मैंने 202 क्वेश्चन बोले थे, 2 क्वेश्चन बढ़ा दिए गए हैं। अभी 204 क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं। आप लगातार बने रहिए मेरे साथ। आपको ऐसे ही अच्छे लेवल से लेकर, मतलब बेसिक लेवल से लेकर एक उच्च दर्जे वाले मेंस लेवल वाले सवाल आपको देखने को मिले होंगे, और इस बात का अनुभव मेरे पिछले वीडियोज में आपको लग गया होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसके 7वीं टाइप जनसंख्या से संबंधित प्रश्नों की भी बात कर रहा है। ये टाइप जनसंख्या वाली। हम करते हैं सवाल नंबर 85। आपके स्क्रीन पर मेरे सर के ऊपर आ चुका है, देखिएगा सवाल नंबर 85। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. पढ़ता हूं मैं सवाल को। एक कस्बे की जनसंख्या प्रति वर्ष 10% बढ़ती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 1,33,100 है तो 3 वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी? आप एग्जाम में ऐसे सवालों को देखा होगा आपने। अक्सर ऐसे सवाल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जो कि बहुत आसान है। आसान तरीके से हम करेंगे, देखिएगा। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये जो 10% है, ये जो 10% है, क्यों ना पहले सबसे पहले हम इसका क्या बना लें, फ्रैक्शन बना लें, ताकि हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान काम हो जाएगा। आप भली बात ये जानते हो 10% की जो फ्रैक्शन होता है वह कितना होता है, 1/10 होता है। कितना होता है, 1/10। अब बात करते हैं यहां पर कि अगर ये बात करते हैं हम यहां पहले की, और ये बात करते हैं अपन ये अब की। अगर पहले कितना था 10, तो अब कितना हो गया होगा 11। ये बात है 1 वर्ष की। चूंकि यहां पर कितना लिखा हुआ है, 3 वर्ष। देखो विद्यार्थी कितना लिखा हुआ है यहां पर, 3 वर्ष लिखा हुआ है। और अगर 3 वर्ष लिखा हुआ है तो मैं यह गणना कितने बार कर दूंगा, 3 बार कर दूंगा। 10 से 11 बन गया, 10 से 11 बन गया, 10 से 11 बन गया। अब देखो हम क्या कर देंगे, यहां मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर कोई कट रहा है इधर से इधर कट रहा है तो काट देंगे, नहीं तो नहीं काटेंगे। 10 गुणा 10 गुणा 10 कितना हो गया, ये 1000, 1000 हो गया। 11 गुणा 11 गुणा 11 कितना हो गया, ये 11 का क्यूब कितना होता है, 1331 होता है। अगर वर्तमान जनसंख्या आप इसको मान रहे हो, यदि आप इसको वर्तमान जनसंख्या मान रहे हो, तो यह बात होगी 3 वर्ष बाद की, क्योंकि आप आगे की ओर देख रहे हो। अगर आप देखो, मुद्दा यही है कि हम वर्तमान किसको माने। इस प्रकार के प्रश्नों में जो मुद्दा होता है वो मुद्दा यही होता है कि हम वर्तमान किसको माने। तो टेंशन करने की जरूरत नहीं है। आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप जनसंख्या का सवाल कभी भी गलत नहीं करेंगे। बस आप मेरे साथ लगातार बने रहिए। देखो, अगर आप यहां खड़े हो, ध्यान से देखिएगा, अगर आप यहां पर खड़े हुए हो तो अगर आप इधर देखते हो तो क्या आपको इधर कुछ दिखाई देता है? तो आप कहीं इधर तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। और अगर आप यहां पर खड़े हुए हो और यहां से इधर देखते हो तो यहां को दिखा देता है आपको? जी हां, आपको यहां दिखा देता है कितना, 1331। यानी कि जब आपने इधर देखा तो ये आपके आगे है कि पीछे है? तो आप कहोगे सर ये हमारे आगे है। तो इसका मतलब अगर आगे है तो इसका मतलब 3 वर्ष कितना हो जाएगा, ये आगे। 3 वर्ष क्यों? क्योंकि ये 1, 2 और 3 है। तो कितने वर्ष आगे की बात कर रहा है ये? 3 वर्ष आगे की बात कर रहा है। लेकिन चूंकि हमसे सवाल में क्या पूछा गया है, 3 वर्ष पहले पूछा है। सवाल में हमसे क्या पूछा है, 3 वर्ष पहले। यदि सवाल में हमसे 3 वर्ष पहले पूछा है तो हम यहां पर खड़े नहीं हो सकते। और अगर आप यहां पर खड़े नहीं हो सकते तो फिर एक दूसरी जगह आपके पास में है, और वह जगह कौन सी है आपकी, ये वाली। अगर आप यहां खड़े होते हो, खड़े होने का मतलब वर्तमान मानना। अगर आप इसको वर्तमान मान रहे हो, अगर आप इसको वर्तमान मान रहे हो, यहां खड़े हो, तो आप देखो आपको यहां दिखाई दे रहा है। इसका मतलब अगर आप यहां पर हो तो, और आप इधर जा रहे हो, तो ये क्या आपके पीछे है, ये क्या आपके पीछे है। और आप अगर ये आपके पीछे है तो इसका मतलब पहले है। अगर आप इसको वर्तमान मानते हो तो ये कब की बात आ जाएगी, ये पहले की बात आ जाएगी। और कितना पहले आ जाएगी, जितनी बार आपने काउंटिंग की है, जितनी बार आपने गिनती गिनी है, जितना वर्षों का आपने हिसाब किताब किया, उतने वर्ष पहले आ जाएगी। तो यहां कितने बार आपने काउंटिंग करी है, 3 बार।
तो कितने वर्ष पहले की बात कर रहे हो आपसे, ये 3 वर्ष पहले की बात हम ये कर चुके होंगे। तो जरा आप बताओ, यहाँ इसको आपने वर्तमान माना है और यहाँ पर सवाल में वर्तमान जनसंख्या दे रखी है। वर्तमान जनसंख्या कितनी दे रखी है? 1,33,100। कितनी दे रखी? 1,33,100। 1,33,100 ये किसके बराबर है? तो आप कहोगे 1331 के बराबर है, क्योंकि हमने वर्तमान किसको माना है? 1331 को माना है। और ये दिया गया मान कौन सा था? ये दिया गया मान वर्तमान था, तो हमने भी हमारे हिसाब से वर्तमान मान लिया कितना? 1331। और 1331 यदि आज की जनसंख्या है तो 3 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी? तो आप कहोगे गुणा किससे कर दोगे? 1000 से कर दोगे, और गणना करने पे हमारा क्या जाएगा? सवाल का सही उत्तर आ जाएगा। तो आप कहोगे कितनी बार कट गया? ये एक बार कट गया। तो इसका मतलब इस सवाल का सही जो जवाब होगा वह कितना होगा? 1 लाख होगा। 3 वर्ष पहले उस शहर की जनसंख्या कितनी थी? 1 लाख थी। और यह मुझे ऑप्शन नंबर कहां दिखाई देता है? ऑप्शन सी में दिखा देता है। इसलिए इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, सवाल पे सवाल करते जाएंगे, इस टाइप के और भी सवाल आएंगे। कॉन्सेप्ट बिना समझाए समझ में आएगा, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर होता जाएगा। बस आप लगातार मेरे साथ बने रहिए। और हाँ, अगर ये सवाल समझ में आया हो तो प्लीज आप लाइक बटन दबा दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस जो आज है वो दुगना तिगुना बढ़ जाए। और जब मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो निश्चित है इसका सीधे सीधा फायदा किसको मिलेगा? आपको मिलेगा। तो प्लीज आप लाइक का बटन दबा दीजिए। बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर है 86, सवाल नंबर है 86। देखिएगा आपके स्क्रीन पर आ चुका है। एक शहर की जनसंख्या पहले 10% बढ़ती है, दूसरे वर्ष 10% घटती है और तीसरे वर्ष पुनः 10% बढ़ती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 1 लाख हो, यदि वर्तमान जनसंख्या 1 लाख हो तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी? ये सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा है। तो बढ़िए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सवाल, इसी सवाल की ओर, और करते हैं सवाल को हम सोल्व आसानी से बिना किसी परेशानी के। 10% का फ्रैक्शन आप जानते हो कितना होता है? 1/10 होता है। कितना होता है? 1/10 होता है। ये बात करते हैं अपन पहले की, और ये बात करते हैं अपन कमी या वृद्धि की, बाद की यानी कि अब की। बढ़ती है तो ये निशान ऊपर रहेगा, घटती है निशान नीचे रहेगा। फिर तीसरे वर्ष क्या होती है? वापस से बढ़ती है तो निशान कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। मैंने निशान लगा दिया है। पहले वर्ष में ये बढ़ती है, जो मेरा जो एरो का साइन है ये बता रहा है कि पहले वर्ष में जनसंख्या क्या होती है? बढ़ती है। यह साइन क्या कह रहा है? कि दूसरे वर्ष में जनसंख्या क्या होती है? घटती है। और तीसरे वर्ष में वापस क्या होती है? बढ़ती है। ये साइन मुझे बता रहे हैं। जैसे जैसे ये साइन लगे हुए वैसे वैसे हम गणना कर देंगे, कैलकुलेशन कर देंगे। अरे भाई 10 था, कितना हो गया? बढ़कर 11 हो गया। 10 था, घटकर कितना रह गया? 9 रह गया। कितना था? 10, कितना हो गया? 11। क्लियर है? कोई समस्या इसमें नहीं है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर हम देखते हैं कि यहां तो कितना आ जाए? कट रहा है, किसी से नहीं कट रहा। जब नहीं कट रहा तो ये तो कितना हो गया? 1000 हो गया। कितना हो गया? ये 1000। अब हमारे पास में दो चीजें हैं कि हमें यहां पर 11 गुणा 9 करना है। तो आप जानते हो कि ये तो कितना 121 गुणा किससे कर दोगे? 9 से। तो 9 एकम 9 दूनी 18 और ये कितना हो गया? 1089। तो यहां कितना था? 1000। तो यहां कितना हो गया? 1089 हो गया है। वापस वही बात है कि आप वर्तमान किसको मानोगे? मुझे उम्मीद है कि अब आप यहां पर गलती नहीं करोगे। सवाल पूछ क्या रहा है? 3 वर्ष बाद। और अगर 3 वर्ष बाद पूछ रहा है तो मैं यहां पर खड़ा हूंगा उसके बाद। 3 वर्ष बाद का मतलब क्या? 3 वर्ष आगे। 3 वर्ष बाद का मतलब क्या है? 3 वर्ष आगे। तो अगर मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं तो मुझे यहां पर 3 वर्ष आगे ऑटोमेटिक दिखाई देगा। अर्थात अगर मैं इसको वर्तमान मानता हूं तो यह जो रेशियो होगा ये कब का होगा? 3 वर्ष बाद का होगा, 3 वर्ष आगे का होगा। बोलो आप मेरी बात से सहमत है या नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल आप मेरी बात से सहमत होंगे और होने भी चाहिए। तो सवाल में क्या दे रखा है? वर्तमान जनसंख्या कितनी दे रखी है? 1 लाख। और अगर सवाल में वर्तमान जनसंख्या 1 लाख दे रखा है तो आप मुझे बता दीजिए यह जो 1 लाख है, यह जो 1 लाख है ये किसके बराबर है? तो आप कहोगे 1000 के बराबर है। और गुणा आप किससे कर दोगे? 1089 से। 1 2 3 0 आप काट दो तो यहां पर आ जाएगा 108900। इसका मतलब होता है 1,08,900। तो इसका मतलब 3 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 1,08,900। पहले वर्ष बढ़ती है, दूसरे वर्ष घटती है, तीसरे वर्ष वापस बढ़ती है।
तो यहां पर जो कुल जनसंख्या हो जाएगी वह कितनी हो जाएगी? 1,08,900। और ये मुझे सवाल कौन से ऑप्शन में दिखाई देता है? तो आप कहेंगे कि सर ये हमें ऑप्शन ए में ही दिखाई देता है, इसलिए इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। बिना विलंब किए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर है 87। एक मशीन का मूल्य प्रतिवर्ष 10% घटता है। यदि वर्तमान मूल्य 1,62,000 है तो 2 वर्ष पूर्व मशीन का मूल्य क्या था? अरे भाई 10% का मतलब क्या होता है? 1/10 होता है। 1/10 मतलब क्या हो रहा है? घट रहा है। निशान कहां रहेगा? नीचे की ओर रहेगा। बढ़ते हैं आगे, इसी को क्या करते हैं, देखो लिखते हैं हम यहां पर क्या, पहले, और ये लिख देते हैं यहां पर अब। अच्छा, पहले कितना था? 10, तो अब कितना रह गया? 9। समय कितना है? 2 वर्ष की बात कर रहा है। कितना आएगा यहाँ पर? 10। कितना आएगा यहाँ पर? 9। बताओ मल्टीप्लाई करने कितने हो जाएगा? 100। और ये कितना हो जाएगा? 81। मुझे उम्मीद है कि इसमें हमें ज्यादा समय गंवाने की जरूरत नहीं है। अब देखो क्या बोल रहा है, दो वर्ष पूर्व मशीन का मूल्य, 2 वर्ष पूर्व मशीन का मूल्य, तो मुझे वर्तमान में खड़ा होना पड़ेगा यहां पर, तभी जाकर मैं पहले की बात कर सकता हूं। तो जहां मैं खड़ा होता हूं वो मेरा क्या होगा? वर्तमान होगा। वर्तमान में कितना मशीन का मूल्य? 81 है। 2 वर्ष पहले कितना था हमारे हिसाब से, रेशो के हिसाब से 100 था। तो आप मुझे बताइए 1,62,000 रुपए ये किसके बराबर है? 81 के बराबर है। और गुणा आप किससे कर दोगे? 100 से। 81 गुणा 2 बार गया, आंसर कितना आ गया? तो आप कहोगे इसका आंसर आ गया सर जी 2 लाख रुपए। तो सही जवाब क्या होगा इसका? 2 लाख रुपए। और यह मुझे ऑप्शन नंबर कहां दिखाई देता है? तो आप कहोगे कि ये आपको बी में दिखाई देता है। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर 88, जहां लिखा हुआ है किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 16.2/3% बढ़ती है, दूसरे वर्ष 37.5% घटती है तथा तीसरे वर्ष 57.1/7% बढ़ती है। देखो पहले बढ़ती है, उसके बाद में घटती है, उसके बाद में बढ़ती है। वर्तमान जनसंख्या कितनी होगी यदि 3 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या 1,65,000 हो जाएगी? कब हो जाएगी? ये 3 वर्ष के बाद में हो जाएगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जो खतरनाक परसेंटेज दे रखी है इसके हम क्या बनाते हैं? इसके हम फ्रैक्शन बनाते हैं। 16/2/3% की फ्रैक्शन कितनी होती है? तो आप कहोगे 1/6 होती है। कितनी होती है? 1/6। 37.5% की कितनी होती है? तो आप कहोगे 3/8 होता है। 3/8 होता है। घटती है, निशान कहां जाएगा? बढ़ती है, निशान कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। 57.1/7% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? तो आप कहोगे 4/7 होती है। कितनी होती है? 4/7। और क्या होती है ये? बढ़ती, निशान कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। हमने अभी तक क्या किया है? परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर लिया है ताकि हमको आसान ये सवाल बन जाए, गणना आसान बन जाए। चलिए शुरू करते हैं, सवाल को करते हैं। देखो ये लिख दिया मैंने यहां पर पहले, और ये हो गया है अब। ठीक है विद्यार्थियों, पहले और अब। पहले कितना था? 6, तो अब कितना हो गया होगा? 7। 3/8 कम होती है, पहले कितना था? 8, कितनी रह गई होगी? 5। 4/7 बढ़ती है, पहले कितनी थी? 7, तो बढ़कर कितनी हो गई होगी? 11। चलो हम काट देते हैं जो कट रहा है। तो देखो क्या क्या कट रहा है। तो आप कहोगे यहां पर कि 7 से 7 कैंसिल हो गया, और कुछ कटा क्या? और कुछ नहीं कटा। जब नहीं कटा तो हम क्या कर लेंगे? कैलकुलेशन कर लेंगे। 8 से कितना हो गया? 48। 8 से कितना हो गया? 48। और 11 5 कितना हो गया है? 55। अगर पहले जनसंख्या कितनी थी? 48 थी, तो अब कितनी है? 55। अब हमें यह देखना कि वर्तमान किसको मानना है, 48 को या 55 को। देखो पूछ क्या रहा है, दे क्या रखा है, यह आपको एक बार देखना पड़ेगा। तो पूछ क्या रहा है? वर्तमान जनसंख्या कितनी होगी। पूछ क्या रहा है? वर्तमान जनसंख्या कितनी होगी। इसका मतलब दे क्या रखा है? 3 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या दे रखा है हमें कितनी? 1,65,000। अब पहले की पूछ रहा है, तो इसका मतलब मुझको यहां पर इसको हमें क्या मानना पड़ेगा? वर्तमान मानना पड़ेगा। तभी मैं 3 वर्ष पहले की बात यहां पर कर सकता हूं। अगर ये वर्तमान है तो ये क्या हो जाएगा? 3 वर्ष पहले हो जाएगा। अब सवाल में कह रहा है 3 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 1,65,000। तो 1,65,000 यह किसके बराबर है? तो आप कहोगे ये 55 के बराबर है, 55 के बराबर है। गुणा मैं किससे कर दूंगा? 100 से कर दूंगा, सॉरी 48 से कर दूंगा। तो देखता हूं कितनी बार गया ये? 55 × 165।
48 तिया 144, तो मेरे पास इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? 1,44,000। यही इस सवाल का क्या होगा? आंसर होगा। और यह मुझे ऑप्शन कहां दिखाई देता है? तो आप कहोगे ये ऑप्शन डी में दिखाई देता है। उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। बेसिक सवाल था, बेसिक तरीके से किया, हटा दिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर है 89। यहां से सवाल थोड़े से लेवल के स्टार्ट होते हैं। यहां से किसी शहर की जनसंख्या 5000 है। यदि पुरुषों व महिलाओं की संख्या में क्रमशः 6% और 14% की वृद्धि हो तो एक वर्ष बाद शहर की जनसंख्या 5540 हो जाती है। पहले कितनी थी? 5000, अब कितनी है? 5540। तो कितनी बढ़ गई है? तो आप कहोगे कि यहां पर कितनी बढ़ गई है? 540। कितनी बढ़ गई है? 540। देखो, जो चीज आपको सवाल को पढ़ते समय समझ में आ रही है उसको आप अलग निकाल लिया करो पढ़ते समय, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। तो वर्तमान में पुरुषों की संख्या ज्ञात करो। सवाल में हमसे क्या पूछ रहा है? वर्तमान में पुरुषों की संख्या हमसे पूछ रहा है। हम इस सवाल को एक तरीके से नहीं, दो तरीके से नहीं, तीन तरीके से करेंगे, क्योंकि इस टाइप का पहला ही सवाल है। तो हम देखते हैं सबसे पहले इसका M1। सबसे पहले हम देखते हैं इसका क्या? M1 तरीका नंबर फर्स्ट, मेथड फर्स्ट। तो मैं बोल रहा हूं कि कुल जनसंख्या यहां पर कितनी है? मैं क्या बोल रहा हूं? दे रखा सवाल में कुल जनसंख्या कितनी है? 5000 है। कितनी है? 5000। अब मैंने कहा माना पुरुषों की संख्या, माना पुरुषों की संख्या क्या मान लिया आपने? आपने मान लिया x। 5000 में से पुरुष कितने हैं? तो आप कहोगे x क्या है? पुरुष हैं। और अगर x पुरुष है तो महिलाएं कितनी बच गई? तो निकालते हैं यहां पर महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या यानी महिलाओं की संख्या निकालते हैं। तो कुल कितनी जनसंख्या थी? 5000 में से कितना गया? x, यानी पुरुषों की संख्या हमने क्या कर दी? बाकी कर दी। तो हमारे पास में क्या बच गया? महिलाओं की संख्या बच गई। और वह कितनी आ गई है? 5000 माइनस x बच गई है। ठीक है। अब पुरुषों में वृद्धि कितनी होती है? 6% की। पुरुषों में वृद्धि कितने की होती है? 6% की। पुरुषों में वृद्धि 6% की है। पुरुषों में वृद्धि कितनी है? 6% की। यानी किसका? x का कितना निकालेंगे हम? 6% निकालेंगे। यह वृद्धि किस में हो जाएगी? पुरुषों में हो जाएगी। महिलाओं में वृद्धि, ये लीजिए, महिलाओं में वृद्धि तो कितनी है? 14% है, 14% है। महिलाएं कितनी हैं? 5000 माइनस x। कितनी है? 5000 माइनस x है। इसका कितना परसेंट? 14%, 14%। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह जो वृद्धि है किस में है? महिलाओं में है। यह वृद्धि किस में है? पुरुषों में है। कुल वृद्धि कितनी बता रहे हो आप? यहां पर है 540। अगर मैं पुरुषों में हुई वृद्धि और महिलाओं में हुई वृद्धि दोनों को जोड़ दूं तो मेरे पास में क्या आ जाएगा? कुल वृद्धि आ जाएगा। तो आप कहोगे सर जोड़ दीजिए, विलंब किस चीज का है? तो बस यहां पे जोड़ देते हैं हम। क्या? x का 6% प्लस 5000 माइनस x का कितना? 14% इज इक्वल टू कितना? 540। अब आप देखो, अगर परसेंट हटाऊंगा तो बटा 100 यहां पर आएगा, बटा 100 यहां पर भी आएगा। लेकिन यहां पर बराबर में क्या लिखा हुआ? 540 लिखा हुआ है। इसका मतलब नीचे क्या है? 1 है। जब मैं एलसीएम लूंगा तो ये 100 तो हट जाएगा, लेकिन यहां पर कितना लग जाएगा? 100 लग जाएगा। कितना हो जाएगा? 54,000 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल हाँ। एलसीएम लेंगे ना तो ये एक बार जाएगा मतलब हट गया, ये भी एक बार गया मतलब हट गया। लेकिन ये कितनी बार गया? 100 बार गया। तो गुणा किससे हो जाएगा? ये 100 से हो जाएगा। 540 गुणा किससे कर दोगे? 100 से। तो कितना बन जाएगा? 54,000 बन जाएगा। अब देखो ये तो कितना है? 6% है। कितना है ये? 6%। और यहां पर ये कितना है? 14x है। 14x है। देखो ये कितना है? 6x% है। 6% नहीं, 6x% है। और ये कितना है? 14x% है। किसका है ये? माइनस का। 14x% में से कितना गया? 6x%। कितना बच गया? माइनस का 8x%। बोलो हाँ या ना? अच्छा, परसेंट तो हट ही गया है ना? परसेंट तो निकाल दिया, नीचे 100 आ गया था वो। तो यहां पर कितना है? 6x। और यहां पर कितना है? 14x। 14x में से कितना गया? 6x। कितना बच गया हमारे पास में? यहां पर 8x हो गया। 8x बराबर, अब देखो यहां पर 14 गुणा 5 करो तो कितना? 70,000 हो गया। कितना हो गया? ये 70,000। और 70,000 जब इधर जाएगा किसका बन जाएगा? ये माइनस का बन जाएगा। ये 70,000 जब इधर जाएगा किसका बन जाएगा? ये माइनस का। 70,000 में से गया 54,000। कितना बच गया? तो आप कहोगे 16,000 बच गया। और किसका बच गया? वो माइनस का बच गया। और जब माइनस का बच गया तो माइनस से गया माइनस,
तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई है 2000, और हमने यहाँ x क्या माना था, पुरुषों की संख्या ही माना था, यानी कि यहाँ पर x का मान 2000 है, तो पुरुषों की संख्या कितनी आ जाएगी 2000। उम्मीद करता हूं कि ये जो तरीका है, बेसिक तरीका है, ये आप सीख चुके होंगे या जानते होंगे। इसको सीखने की आवश्यकता भी बिल्कुल भी नहीं है। एक और तरीका मैं आपको बता रहा हूं इसमें कि आप किस तरीके से सवाल को करते। एक स्मार्ट विद्यार्थी इस तरीके से कभी भी नहीं करता, वो किस तरीके से करता देखिएगा। एक और तरीका M2, इसका मैं आपको बताता हूं। M2 देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कुल जनसंख्या कितनी है, आप कहोगे कुल जनसंख्या 5000 है। कितनी है 5000। अब देखो यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, ये क्या है मेल और ये क्या है फीमेल, ठीक है। मेल में वृद्धि कितने की है 6% की है, तो यहां पर मेल में वृद्धि कितने की है 6% की। महिलाओं में वृद्धि कितने की है 14% की है, 14% की है। अब मैं क्या करता हूं, अच्छा और कुल वृद्धि कितने की है, तो आपने कहा कि कुल वृद्धि यहां पर है कितने की 540 की। कुल वृद्धि है 540 की, चूंकि ये किस में है परसेंट में है, यह वैल्यू किस में है परसेंट में है, तो मुझे यह वैल्यू भी किस में चाहिए परसेंट में ही चाहिए। किस में चाहिए परसेंट में ही चाहिए। तो 540 की वृद्धि किस पर हुई 5000 पर हुई। गुणा किससे कर दोगे आप 100 से, गुणा किससे कर दोगे 100 से, 3 जीरो से गया 3 जीरो गया, ये कितना बच गया मेरे पास 54/5%। तो मैं लिख देता हूं यहां पर कितना 54/5%, 54/5%। अब देखो यहां ये जो 6 है ये भी क्या है परसेंट में 6% है, 14% है, और 54/5 भी क्या है परसेंट है। अब यहां पर परसेंट से परसेंट क्या हो जाएगा हट जाएगा, कट जाएगा, मिट जाएगा। तो देखो यहां पर क्या है 54/5, 54/5 मेरे पास में यहां पर ये गले की हड्डी बना हुआ है, और इसको हटाने के लिए मैं इसके बराबर पहलवान खड़ा कर दूंगा, यानी कि इस 5 के बराबर 5 रख दो तो ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, मिट जाएगा, हट जाएगा। तो गुणा मैं किससे कर दूंगा, यहां पर 5 से कर दूंगा। अगर मैंने 54/5 को 5 से गुणा किया है तो आप खुद दिमाग लगाइए, अगर मैंने किसी एक अनुपात को किसी संख्या से गुणा किया है तो बाकी शेष अनुपात को भी मुझे उस संख्या से गुणा करना पड़ेगा। तो यहां पर भी गुणा किससे कर दूंगा मैं 5 से कर दूंगा, और यहां भी गुणा किससे कर दूंगा मैं 5 से कर दूंगा। अब देखो 5 से 5 क्या हो गया कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया है 70, और ये कितना हो गया है 30, और ये कितना बच गया है 54। अब मैं यहां पर क्या करूंगा वज्र बाकी करूंगा। 70 में से कितना गया 54, कितना बच गया है 16, और 54 में से कितना गया 30, कितना बच गया है 24। अब मेरे पास में रेशियो आ गया 2:3, कितना आ गया 2:3 आ गया है। 2:3 किसका अनुपात है, ये मेल का है और ये फीमेल का है। अगर मेल कितने हैं 2, तो फीमेल कितनी होंगी 3, टोटल कितनी हुई 5, जबकि यहां कितना है 5000। तो 5 बराबर कितना हुआ 5000, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 1000, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 2000, और 3 बराबर कितना हो जाएगा 3000। पुरुष कितने थे 2000 थे, महिलाएं कितनी थी 3000 थी। सवाल में क्या पूछा है पुरुषों की संख्या, और वह कितना है 2000। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा। चलो ठीक है, ऐसे भी नहीं करना मत करिए। हम बढ़ते हैं एक और तरीके की ओर, इसको मैं हटा देता हूं, ये लीजिए। अब देखो आप, कुल जनसंख्या कितनी थी यहां पर 5000 5000, कितनी थी 5000 5000। अब देखो यहां पर क्या है, ये मेल है और यहां पर क्या है फीमेल है, क्लियर है। अच्छा अब मैं यहां पर क्या करता हूं, अब मैं यहां पर अगर मैं यहां पर बोल रहा हूं ये 6% की वृद्धि हो रही है और ये 14% की वृद्धि हो रही है। अगर मैं कह रहा हूं कि पूरी जनसंख्या पुरुषों की थी, अगर मैं बोल दूं महिलाएं वहां पर है ही नहीं, हालांकि आप खुद देखिए 14% की वृद्धि हो रही, महिलाएं है तो सही, लेकिन मैंने एक बार बोल दिया कि एक बार वहां पर एक भी महिला नहीं है, तो 5 के 5000 मैंने क्या मान लिया पुरुष मान लिया। अगर 5 के 5000 पुरुष होते तो वहां वृद्धि कितनी की होती 6% की होती, और 5000 का 6% कितना होता, तो आप बोलते 300 का, कितना होता 300। अगर पूरे की पूरी जनसंख्या पुरुषों की होती 6% के हिसाब से वृद्धि कितनी की होती 300 की होती। अगर मैंने पूरी की पूरी जनसंख्या पुरुषों की मान ली है, तो दूसरा विद्यार्थी दूसरा व्यक्ति पूरी की पूरी जनसंख्या महिलाओं को भी मान सकता है नहीं मान सकता, तो आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल मान सकता है। तो मान सकता है तो मानिए, सकता क्या होता है देखिए। तो 5000 यदि महिलाएं होती तो 14% निकालेंगे 5000 का, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 700, कितना हो जाएगा 700। अगर पूरी की पूरी महिलाएं होती तो यहाँ वृद्धि कितने की होती 700 की होती। लेकिन ध्यान रहे, ना वृद्धि 300 की हुई है ना वृद्धि 700 की हुई है, वृद्धि कितने की हुई है, तो आप कहोगे 540 की हुई है। ये रहा 540, वृद्धि कितने की हुई है 540 की हुई है। अब यहां पर देखो ये भी परसेंटेज में नहीं है, मान में है, ये भी मान में है, और ये भी व्यक्तियों की संख्या में ही है।
540 में से गया 300, कितना बच गया? 240 बच गया। बोलो हाँ या ना। 700 में से गया 540, कितना बच गया? यहां पर 160 बच गया। बोलो हाँ या ना। 8 दूनी 16 और 8 तिया 24, वापस वही 5 इज इक्वल टू 5000, तो 1 इज इक्वल टू 1000, तो 2 इज इक्वल टू 2000, यानी पुरुष कितने हैं? 2000 हैं और महिलाएं कितनी हैं? 3000। इस सवाल का सही जवाब अभी भी कितना होगा? 2000 होगा। उम्मीद करता हूं यह तरीका भी आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन कोई बात नहीं है, अभी एक और तरीका मेरे पास में है। लीजिए आप एक और तरीका, हटाइए इसको भी, समझ में नहीं आया हटा दीजिए इसको भी। एक और तरीका हम देखते हैं। जनसंख्या कितनी है? 5000। कितनी है? 5000। जनसंख्या कितनी है? 5000। इसमें पुरुषों में वृद्धि कितनी हो रही है? 6% की, और महिलाओं में कितनी हो रही है? 14% की। क्या 14% को मैं 6 + 8 लिख सकता? मैं यहां पर कितना है? 14%। हाँ, तो क्या मैं 14% को 6% + 8% लिख सकता हूं? तो आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हो। तो हम एक काम करते हैं, पहले 5000 का 6% निकाल लेते हैं। कितना निकाल लेते हैं? 5000 का 6%, क्योंकि 6% यहां पर भी और 6% यहां पर भी है, तो कितना हो गया? 300। अरे बोलो हाँ या ना। तो 5000 का 6% अभी हमने निकाला था, तो कितना था? ये 300 ही था। जबकि यहां कुल वृद्धि कितने की हो रही है? आप कहोगे 540 की हो रही है, तो अतिरिक्त वृद्धि कितने की है? 240 की है। कितने की है? 240 की है। अब आप मुझे बताओ 240 की वृद्धि किसकी हो रही है? महिलाओं की हो रही है। महिलाओं का कितना परसेंट है? ये 8% है, क्योंकि 6% ऑलरेडी इंक्लूड है किसमें? 300 में। तो ये कितना है? फीमेल का 8%। कितना है? फीमेल का 8% इज इक्वल टू कितना है? 240। अरे हाँ या ना? तो आप कहोगे बिल्कुल हाँ। 8 या कितना हो गया? 24 हो गया। तो आप मुझे बताओ फीमेल का 1% कितना हो गया? तो आप कहोगे फीमेल का 1% कितना हो गया? 30 हो गया है। अगर फीमेल का 1% 30 है, तो फीमेल का 100% कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 3000 हो जाएगा। अब आपको सोचो, अगर 3000 महिलाएं हैं तो पुरुष कितने बच गए? तो आप कहोगे अगर 3000 महिलाएं हैं, कुल जनसंख्या 5000 है, तो पुरुष कितने बच गए होंगे? यहाँ पर 2000। उम्मीद करता हूं यह तरीका भी आपको समझ में आ गया होगा। बोलो बढ़े आगे। 4 तरीके से मैंने बताया है। यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो आप मुझे बताइए क्या अब आपका लाइक बनता है कि नहीं बनता। आप देखिए, आप अगर गौर से देखेंगे तो ये जो पेन है ये बिल्कुल खराब हो चुका है, ये टूट गया इसकी टिप, लेकिन फिर भी आपके आगे अभी मैं तैयार हूं। मैं बिल्कुल भी यहां पर हिम्मत नहीं हारने वाला हूं। पेन टूटे, गर्मी लगे, पसीना आए, कुछ भी आए, लेकिन अगर आप लाइक करते रहेंगे, वीडियो फैलाते रहेंगे, तो वीडियो आते रहेंगे। ये मेरा प्रॉमिस है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर है 90। किसी शहर की जनसंख्या 1,20,000 है। किसी शहर की जनसंख्या 1,20,000 है। यदि पुरुषों की संख्या में 12% की, महिलाओं की संख्या में 9% की इंक्रीज हुई, वृद्धि हुई, यदि वर्ष के अंत में उस शहर की जनसंख्या 1,32,750 हो, तो वर्तमान में पुरुषों व महिलाओं की संख्या का अंतर क्या है? वर्तमान में पुरुषों व महिलाओं की संख्या का अंतर हमसे पूछ रहा है। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैंने 4 तरीके से बताया है। मुझे पता है कि शायद आपको M2 या M3 अच्छा लगा होगा, तो हम उसी तरीके से एक बार करने की कोशिश करते हैं। तो ये लीजिए, कितना है? 1,20,000। वर्तमान में जनसंख्या कितनी है? 1,20,000। ये लीजिए इधर, यहां पर ये मेल और यहां पर ये फीमेल हैं। तो महिलाओं की संख्या में वृद्धि कितने परसेंट की है? 12% की है, 12% की है। और पुरुषों में कितनी है? 9% की है, 9% की है। अरे भाई कुल वृद्धि कितनी हो? तो आप कहोगे 12,750 की हुई है। कुल वृद्धि कितने की? 12,750 की हुई, क्योंकि यहां कितना है? 1,20,000 है, और यहां पर क्या दिखा दे रहा है आपको? यहां पर 1,32,750। तो डिफरेंस कितने का आ गया यहां पर? 12,750 का। अरे भाई 12,750 की जो वृद्धि हुई है, हुई किस पर है? 1,20,000 पर। किस पर हुई? 1,20,000 पर। गुणा किससे कर दोगे आप? 100 से। यह पता करने के लिए कि कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, ओवरऑल कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, ये हमसे आपसे पूछ रहा है। तो आप देखो 1 2 3 हमने निकाल दिया। अब काट देते हम 15 से। 15 8 120 होता है। 15 8 120, 15 5 75। तो यहां पर कुल मिलाकर कितना आ गया? 85/8%। कितना आ गया है? 85/8%। मैंने जैसे पिछली बार 5 के बराबर 5 रख दिया था, उसी प्रकार यहां परसेंट से परसेंट हटा दो। अब यहां पर 8 है, तो यहां पर गुणा किससे कर दोगे? 8 से। ये भी गुणा किससे होगा? 8 से। ये भी गुणा किससे होगा? 8 से। अब यहां पर 8 से 8 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 8 से 8 हमने कैंसिल कर दिया, तो ये कितना बन गया? 72। ये कितना बन गया? 96। ये बन गया है 96। ये बन गया 72, और ये रह गया कितना? 85। अब हम यहां पर क्या कर देंगे? अब हम यहां पर बाकी कर देंगे, वज्र बाकी कर देंगे। तो यहां पर 85 में से कितना गया? 72। कितना बच गया? 13।
यहां पर 96 में से कितना गया 85, कितना बच गया है 11, 13 और 11 कितना हो गया 24। हमारे हिसाब से शहर की जनसंख्या कितनी है 24, जबकि सवाल में कितना बता रखा है 1,20,000। 1,20,000 किसके बराबर है, तो आप कहोगे 24 के बराबर है। सवाल में डिफरेंस पूछ रहा है, गुणा किससे कर दोगे, डिफरेंस कितने का है 2 का है, डिफरेंस कितने का है 2 का, तो गुणा किससे कर दोगे आप 2 से। 24 5 कितना हो गया 120, आंसर कितना आ गया है 10,000। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब इस सवाल को आप उड़ा दोगे, खत्म कर दोगे, बिल्कुल भी टेंशन की बात नहीं है। ऑप्शन कौन सा आएगा मेरा, सी आएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी नहीं आया है तो पिछले सवाल में 4 टाइप से बताया है, उन चारों टाइप को आप देखो, उसके बाद इस सवाल को करो, निश्चित समझ में आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर है 91 सवाल क्या बोल रहा है कि किसी शहर की जनसंख्या 1,89,000 है, यदि इसमें 44.4/9% पुरुष व शेष महिलाएं हैं, यदि 50% पुरुष विवाहित हों तो विवाहित महिलाएं कितने प्रतिशत हैं, ये सवाल में आपसे पूछा गया है। देखो आसान सवाल है, इस सवाल को मैं आपको एक नहीं 2 तरीके से बताऊंगा। तो सबसे पहले काम करते हैं कि 44.4/9% का बना लेते हैं क्या फ्रैक्शन, और ये कितना होता है तो आप कहोगे 4/9 होता है। कितना होता है 4/9 होता है। ठीक है, तो देखता हूं यहां पर शहर की कुल जनसंख्या कितनी है, तो आप कहोगे 1,89,000 है। कितनी है 1,89,000 है। ठीक है, तो ये आ गया है 1,89,000। इज इट क्लियर। उसके बाद में कहा गया है पुरुष कितने हैं 4/9 है, तो पुरुषों की संख्या कितनी है 4/9 है, और 4/9 किसका, कुल जनसंख्या का। 1,89,000 का 4/9 निकालने पर ये गया कितनी बार 21 बार, कितना आ गया 84,000। कितना आ गया 84,000। 84,000 क्या है पुरुषों की संख्या है। क्या है पुरुषों की संख्या। अब इसमें से हमें निकालना पड़ेगा विवाहित पुरुष। क्या निकालना पड़ेगा विवाहित पुरुष। तो विवाहित पुरुष कितने हैं, तो आप कहोगे 50% है। कितने हैं 50%, और 50% किसके पुरुषों के। पुरुष कितने हैं 84,000 है, 84,000 है। तो 84,000 का 50% का मतलब क्या होता है आधा। आधा बराबर कितना हो गया 42,000। कितना हो गया 42,000। विवाहित पुरुष कितने हैं 42,000 हैं, 42,000 हैं। आपकी काउंटिंग किस में हो रही है वो तो आप देख लीजिए, विवाहित है या अविवाहित है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगर 42,000 पुरुषों की शादी हुई है तो इतनी ही महिलाओं के साथ में हुई होगी। बोलो हाँ या ना, तो आप कहेंगे बिल्कुल हाँ। तो विवाहित महिलाएं, तो जितने पुरुष विवाहित हैं उतनी ही महिलाएं क्या हैं विवाहित हैं। तो कितने हैं 42,000। ठीक है, अच्छा सवाल पूछ क्या रहा है, विवाहित महिलाएं कितने प्रतिशत हैं। विवाहित महिलाएं कितने प्रतिशत हैं, तो आप बताओ। कुल महिलाएं कितनी हैं, तो हमें ये देखना पड़ेगा विवाहित महिलाएं कितने प्रतिशत हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि महिलाएं कितनी है, उसमें से कितने % महिलाएं विवाहित हैं, क्योंकि विवाहित महिलाएं किस में होंगी, महिलाओं में से ही तो होंगी। तो परसेंट निकालो, महिलाओं में से निकालोगे आप यहाँ पर। तो 42,000 महिलाएं क्या है विवाहित हैं, और एक किसमें से हैं, तो आप देखो कुल जनसंख्या कितनी थी 1,89,000। 1,89,000 में पुरुष कितने हैं 84,000, 84,000। तो शेष कितना बच गया 1,05,000। कितना बच गया 1,05,000। गुणा मैं किससे कर दूंगा 100 से। 0 से काटा 0 चला गया, 0 चला गया। 21 5 ये यू को डायरेक्ट कितनी बार गया 4 बार गया ये, तो बराबर कितना आ गया 40%। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा 40% होगा। और ये मुझे कहां दिखाई देता है, ऑप्शन सी में दिखाई देता है। क्लियर है। तो ये सवाल मैंने एक तरीके से बताया। इसको हम एक और तरीके से कैसे कर सकते हैं, तो देखिएगा इसका एक और तरीका जो आपको एग्जाम में लगाना है। देखो 44 सही 4/9 का मतलब कितना है 4/9 ही है। इसका मतलब अगर शहर की कुल जनसंख्या कितनी है 9, अगर शहर की कुल जनसंख्या कितनी है 9, इसको गोली मारो, हमारे कोई काम का नहीं है। जब सवाल में परसेंटेज की बात कर रहा है तो हम खुद के मान भी मान सकते हैं, रेशो में सवाल को सोल्व कर सकते हो पूरे को। 9 में से ये मेल है और ये फीमेल है। 9 में से मेल कितना है, तो आप कहोगे 4 मेल है। अगर 4 मेल है तो फीमेल कितनी है 5 है। अगर 4 मेल है तो फीमेल कितनी है 5 है। अब 4 में शादी कितने की हुई है, तो आप कहोगे आधे की शादी हो गई। 4 का आधा कितना होता है 2।
2 की शादी हुई है तो कितनी महिलाओं के साथ में हुई होगी? 2 महिलाओं के साथ में हुई होगी। अरे 5 महिलाएं थी, कितनी महिलाएं थी? 5 महिलाएं थी। 5 में शादी कितने की हो गई? 2 की हो गई। 2 की शादी कितने में से हुई? 5 में से। गुणा किससे कर दोगे? 100 से। और हमारा इस सवाल का आंसर कितना आ जाएगा? 40%। और ये मुझे कहाँ दिखा देता है? तो आप कहोगे ये मुझे ऑप्शन सी में दिखा देता है। ये क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब होगा। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा और अच्छा भी लगा होगा आपको ये तरीका। तो देखिएगा, आसान था, बहुत ही आसान था। इस तरीके से आप करेंगे तो निश्चित ही समय आपका बचेगा और कैलकुलेशन भी कम होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर 92। एक शहर की जनसंख्या कितनी है भाई साहब? ये 32,60,095। पढ़ने में भी नहीं आ रहा। 32,60,095 है, जिसमें 57 सही 1/7% पुरुष व शेष महिलाएं हैं। और इसको आप भली भांति जानते होंगे, ये तो हमारा जानकार हो गया है अब तो। और ये कितना होता है? 4/7 होता है। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल हाँ। शेष क्या है? महिलाएं। पुरुषों में 50% पुरुष क्या है? विवाहित हैं। अविवाहित जनसंख्या कितने प्रतिशत है? सवाल में क्या पूछ लिया? अविवाहित जनसंख्या। अब आप मुझे बताओ, अगर इसको हम विस्तार से करेंगे, पहले तरीके से करेंगे तो कैलकुलेशन काफी लंबा हो जाएगा और काफी दिक्कत हमसे हो जाएगी। तो बस ये जो तरीका है, दूसरा वाला तरीका, इसको आप लीजिए और आसान सवाल इतना हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। कुल कितने जनसंख्या है? 7। और इतनी सारी कौन मानेगा भाई साहब? कितनी है? 7। हटाओ, कहानी खत्म कर देते हैं इसकी। ये मेल है और ये फीमेल है। मेल कितने इसमें से? 4। महिलाएं कितनी बच गई? 3। बोलो हाँ या ना? तो आप कहोगे बिल्कुल हाँ। 50% विवाहित, 1/2 विवाहित कितने हैं? 2। अब 2 की शादी हुई है, कितने की शादी हुई है? 2 की। अगर 2 पुरुषों की शादी हुई है तो कितनी महिलाओं के साथ में हुई होगी? 2 महिलाओं के साथ में हुई होगी। बोलो हाँ या ना? तो आप कहेंगे बिल्कुल हाँ। पूछ क्या रहा है? अविवाहित जनसंख्या। 2 कितना हो गया? 4। तो 4 तो क्या है? विवाहित। कितने में से? 7 में से। तो अविवाहित कितने बच गए? 3। किसमें से? 7 में से। गुणा किससे कर दोगे आप? 100 से। बराबर कितना आ जाएगा? 300/7। 7 चौक 28, 2 बच गया, यानी कि 20। 7 दूनी 14, 6 7। आंसर कितना आ जाएगा? 42 सही 6/7। और ये मुझे कहां दिखाई देता? ऑप्शन बी में। यही मेरे सवाल का क्या होगा? सही जवाब होगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर नीचे 7 क्यों आया और वहां पर नीचे 5 क्यों आया, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। क्योंकि यहां बात किसकी कर रहा है? अविवाहित जनसंख्या की। तो अगर जनसंख्या की बात कर रहा है तो मैं किस में से देखूंगा? जनसंख्या में से देखूंगा। अगर महिलाओं की बात करेगा तो मैं किस में से देखूंगा? महिलाओं में से देखूंगा। अगर पुरुषों की बात करेगा तो मैं किस में से देखूंगा? पुरुषों में से देखूंगा। क्लियर है? तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर है 93, 93। एक नगर की कुल जनसंख्या इतनी है। इतनी में इसलिए बोलो मेरे काम की चीज ही नहीं है। जो चीज मेरे काम की नहीं, मैं उसको क्यों पढ़ूं? क्या मतलब है हमें इससे? एक शहर की जनसंख्या इतनी है जिसमें से 28/41, ये मेरे काम की चीज है। कितने? 28/41। यदि कुल कितने हैं? 28, उसमें से कितना बोला गया है? कुल कितना? 41, उसमें से 28 भाग किसका है? पुरुषों का है। 28 भाग किसका है? पुरुषों का। और शेष क्या है? महिलाएं। शेष क्या है? महिलाएं। अगर 41 में से 28 पुरुष है तो आप मुझे बताओ महिलाएं कितनी हैं? तो आप कहोगे महिलाएं हो जाएंगी यहां पर कितनी? तो आप कहोगे 13। क्लियर है? कोई दिक्कत है किसी को इसमें? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर कहा गया पुरुषों में 14 सही 2/7% का मतलब होता है 1/7। कितना होता है? 1/7। पुरुषों में 14 सही 2/7% पुरुष क्या है? विवाहित है। तो भाई साहब 28 का 1/7 कितना होता है? तो आप कहोगे 4। और 4 पुरुषों की शादी विवाहित। अगर 4 पुरुषों की शादी तो कितनी महिलाओं के साथ में हुई होगी? 4 महिलाओं के साथ में हुई होगी। पूछ क्या रहा है? कितने प्रतिशत महिलाएं अविवाहित हैं? अरे मेरे प्यारे विद्वानों, विद्यार्थियों, यहां कुल महिलाएं कितनी थी रे? 13 थी। 13 में शादी कितने की हो गई? 4 की। तो कितने की शादी नहीं हुई? तो आप कहोगे कि 9 की शादी नहीं हुई, है ना? कितनी शादी नहीं हुई? 9 की शादी नहीं हुई। 9 की शादी कितने में से नहीं हुई? तो आप कहोगे 13 में से नहीं हुई। क्योंकि क्या किसकी बात कराई? ये महिलाओं की बात कर, तो महिलाओं में देखना पड़ेगा। 9 की शादी कितने में से नहीं हुई? 13 में से। गुणा आप किससे कर दोगे? 100 से। बराबर कितना आ जाएगा? 900/13 आ जाएगा। अब मेरे दिमाग में ऑप्शन भी साथ में लेना चाहिए यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर 13 से कितना 78 हो गया। 13 से कितना हो गया? 78। कितना बच गया? 12। कितना बच गया यहाँ पर? 12। 12 से कितना बन गया? 120। तो यहाँ आपके पास में कितना है? 13।
और आप जानते हो 13 नाम कितना होता है 117। तो मेरे इस सवाल का जो सही जवाब होगा वह कितना होगा 69 सही 3/13%, क्योंकि वहां 3 बचा हुआ है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा 69 सही 3/13%, और यही मेरा क्या होगा सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूं कि यह तरीका आपको समझ में भी आ रहा होगा और पसंद भी कर रहे होंगे आप इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर 94, अच्छा सवाल आपके सामने आपके स्क्रीन पर मेरे सर के ऊपर आ चुका है, पढ़ता हूं मैं आपके लिए। एक कार्यालय में 40% कर्मचारी महिलाएं हैं। एक कार्यालय में 40% कर्मचारी महिलाएं हैं, तो अगर 100% की ये बात करता है तो 100 में से महिलाएं, देखो सवाल पढ़ते समय जो चीज समझ में आ गया उसको तो लिख दो आप आराम से। तो महिलाएं कितनी हैं 40, तो 60 क्या है पुरुष, वेरी गुड। अब कहा गया 70% महिला व 50% पुरुष कर्मचारी शादीशुदा हैं, तो यहां पर देखना पड़ेगा शादीशुदा। शादीशुदा देखते हैं यहां पर, शादीशुदा विवाहित, शादी और शुदा। ठीक है, तो ये हम देख लेते हैं यहां पर। अच्छा, कहा गया है कितना परसेंट 70% का हिसाब किताब हो चुका है महिलाओं में, तो और 50 अच्छा महिलाओं में कितना है 70%, और यहां पर लिख दूंगा मैं 50%, और महिलाएं कितनी है 70%। महिलाएं कितनी है यहां पर 70%। ठीक है, 70% महिलाएं और 50% पुरुष कर्मचारी क्या है शादीशुदा हैं। तो ये तो कितना हो गया भाई साहब 30 हो गया, सीधी सी बात है। ये कितना हो गया 28 हो गया, सीधी सी बात है। ठीक है, अच्छा पूछ क्या रहा है अविवाहित कर्मचारियों का प्रतिशत है। अब आप देखो ये कितना हो गया 58 हो गया, कितना हो गया ये 58। अब खुद सोचो 100 में से 58 की शादी हो चुकी है, तो कितने की शादी नहीं हुई, तो आप कहोगे 42 की शादी नहीं हुई, यानी कितने परसेंट की नहीं हुई 42% की शादी नहीं हुई। और ये कहां दिखता है हमको, ऑप्शन बी में दिखाई देता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, तो आपको अभी बिल्कुल समझ में आ गया होगा। दोबारा देख लो कितना मान लिया है 100% मान लिया, 100 मान लिया है। 100 में से 60 क्या है पुरुष हैं और 40 क्या है महिलाएं हैं। पुरुषों के कितना परसेंट बताया रखा था ये 50% पुरुष क्या है विवाहित है, तो कितना आ गया 30 आ गया। और 70% किसका था महिलाओं का 70% कितना आ गया 28। 30 और 28 कितना गया 58 तो क्या है जिनकी शादी हो चुकी है, तो 100 में से कितना गया 58, 58 गया, कितना बच गया मेरे पास में 42%, और 42% क्या होंगे अनमेरिड होंगे, अविवाहित होंगे। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखो क्या बोल रहा है, किसी शहर में वयस्क आबादी के 45% पुरुष और 25% महिलाएं विवाहित हैं। यह मानकर कि कोई पुरुष एक से अधिक महिलाओं के साथ शादी नहीं करता है और न ही कोई महिला एक से अधिक पुरुषों के साथ विवाह करती है, विवाहित वयस्कों की कुल आबादी का प्रतिशत कितना है सवाल में पूछा गया है। और यह सवाल एसएससी सीजीएल मेंस 2013 में पूछा गया सवाल है। एसएससी सीजीएल मेंस 2013 में पूछा गया सवाल है। अब देखो 45% कितना बताया रखा है 45% का मतलब हुआ 9/20। बोलो हाँ या ना, 9/20 पुरुषों की शादी हो रखी है। और अगर मैं बात करूं महिलाओं की, तो महिलाएं कितनी बता रखी है 25%, और इसका मतलब क्या होता है 1/4। कितना होता है 1/4। 25% मतलब कितना हो गया 1/4 हो गया। लेकिन सवाल में स्पष्ट कहा गया है यह मानकर कि कोई पुरुष एक से अधिक महिलाओं के साथ शादी नहीं करता और न ही कोई महिला एक से अधिक पुरुषों के साथ विवाह करती है। अब देखो यहां पर क्या है, सुनो कहानी को समझो। यहां पर विवाहित पुरुष कितने हैं 9, यहां पर विवाहित पुरुष कितने हैं 9, यहां पर विवाहित महिलाएं कितनी हैं 1। जबकि सवाल में स्पष्ट कहा गया है जितने पुरुषों की शादी हुई है उतनी ही महिलाओं की शादी भी होनी चाहिए। अगर 9 पुरुषों की शादी हुई है तो 9 महिलाओं की शादी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, तो आपको बिल्कुल होनी चाहिए। तो देर किस बात की है, करा दीजिए 9 महिलाओं की शादी। यहां पर कितने की शादी हो रखी 1 की, 9 की करवानी है तो गुणा किससे कर दोगे 9 से कर दोगे। अगर आप अंश को 9 से गुणा कर रहे हो तो हर को भी गुणा किससे कर दोगे 9 से कर दोगे, और बराबर कितना आ जाएगा 9/36। क्लियर है, अनुपात है, अनुपात को आप किसी से भी गुणा भाग कर सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप अंश को जिससे गुणा कर रहे हो, अगर उसी संख्या से आप हर को भी मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसके रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो कितना आ गया 9/36। अभी भी ये 1/4 ही है, अगर देखो तो अभी भी कितना है, ये 1/4 ही है। लेकिन हमारा काम हो गया है, यहां पर विवाहित पुरुष कितने हैं, 9 है। विवाहित महिलाएं कितनी हैं, 9 है। जितने पुरुषों की शादी उतनी महिलाओं की शादी होनी चाहिए थी, हमने करवा दिया बिना विलंब करे। अब देखो पूछ क्या रहा है, विवाहित वयस्कों की कुल आबादी का प्रतिशत कितना है। विवाहित वयस्कों की कुल आबादी का प्रतिशत कितना है। अरे भाई कितने की शादी हो गई, तो आप कहोगे 9 पुरुषों की शादी 9 महिलाओं के साथ में करवा दिया सुख शांति से, ठीक है। अच्छा, 9 पुरुषों की शादी कितने पुरुषों में से हुई, 20 में से हुई। 9 महिलाओं की शादी कितने में से हुई, 36 महिलाओं में से हुई। तो गुणा किससे कर दोगे आप, 100 से कर दोगे। तो ये कितना हो गया 18 18, ये कितना हो गया 56 यानी कि 56। गुणा किससे कर दोगे 100 यानी कि 100 से। काट दो, किससे काट दे भाई साहब, ये 4 से काट दे। 4 से काटने में कितनी बार गया, 14 बार गया, है ना। ये कितनी बार गया, 25 बार गया। और काट दो, कितनी बार गया, 2 से। ये 2 से काटने पर 7 गया। ये कितना आ गया, 9 गया। ये कितना आ गया, 2 to 5 आ गया, है ना। और ये कितना आ गया, 7 आ गया। 7 कितना हो गया 21, 7 दूनी कितना हो गया 14, 7 एकम 7 और 7 दूनी कितना हो गया, ये 7 चौक 28 हो गया। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, 32.14%। इस सवाल का सही जवाब कितना होगा, तो आप कहोगे 32.14%। और ये मुझे कहाँ दिखाई देता है, तो आप कहोगे कि यह मुझे ऑप्शन बी में दिखाई देता है। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा। बोलिए कोई दिक्कत है, बस यहीं पर समझने की बात थी कि आपको यहां पर मल्टीप्लाई किससे करना था, 9 से। क्योंकि सवाल में स्पष्ट कहा था जितनी पुरुषों की शादी हुई है उतनी ही महिलाओं की शादी होनी चाहिए। अगर ये नहीं भी बोलता तो भी हम यहां बराबर कर रहे होते, क्योंकि जितने पुरुषों की शादी होती है उतनी ही महिलाओं की शादी भी होनी चाहिए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो सवाल नंबर है 9696। एक कार्यालय में स्टाफ का 1/3 भाग महिलाएं हैं तथा महिलाओं का 1/2 भाग शादीशुदा है। शादीशुदा महिलाओं के 1/3 भाग बच्चे भी हैं। यदि पुरुषों का 3/4 भाग शादीशुदा है तथा शादीशुदा पुरुषों के 2/3 भाग के बच्चे हैं, तो कितने भाग कर्मचारियों के बच्चे नहीं है, सवाल में हमसे पूछ रहा है। देखिए आसान सवाल, आसान तरीके से हम करते हैं। इसमें परसेंटेज की बात नहीं कर रहा है, इसमें ये फ्रैक्शन की बात कर रहा है। तो देखिएगा ये कौन है, मेल है, और ये कौन है, फीमेल है। इज दैट क्लियर, ठीक है। तो 1/3 भाग क्या है, महिलाएं हैं। 1/3 भाग महिलाएं हैं, तो पुरुष कितने हैं, 2/3, 2/3 पुरुष हैं। बोलो हाँ या ना, जी हाँ। फिर कहा गया महिलाओं का 1/2 भाग मैरिड है, शादीशुदा है। 1/2 महिलाओं का, तो ये आ गया 1/2। शादीशुदा महिलाओं के 1/3 भाग के क्या है, बच्चे हैं। 1/3 के क्या है, चिल्ड्रन है, बच्चे हैं 1/3 के। आगे बढ़ते हैं। यदि पुरुषों का 3/4 भाग क्या हो, शादीशुदा हो, तो 3/4, ये 2/3 क्या है, पुरुष थे, उसके 3/4 क्या है, मैरिड है, शादीशुदा है। तथा शादीशुदा पुरुषों के 2/3 भाग के क्या है, बच्चे हैं। 2/3, 2/3 के क्या है, बच्चे भी हैं। ठीक है, तो इसको आप सोल्व कर लीजिए। देखो 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ऊपर कितना बच गया मेरे पास में, देखो 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो कितना बच गया यहाँ पर, 1/3 बच गया। और यहां पर कितना रह गया, 1/18 हो गया। अब इसको आप जोड़ लीजिए, जोड़ने पे एलसीएम कितना आ गया है, 18 आ गया है। ठीक है, ये कितनी बार गया, 6 बार। ये कितनी बार गया, 1 बार। बराबर कितना आ गया, 7/18। अगर कुल जनसंख्या कितनी है, 18। 18 में से बच्चे कितने के हैं, 7 के। अगर 18 में 7 के बच्चे हैं तो कितने के बच्चे नहीं हैं, तो आप कहोगे 11/18 के बच्चे नहीं हैं। अगर उस कार्यालय में 18 लोग हैं, 18 लोगों में से 7 लोग क्या हैं, बच्चे हैं। और अगर 7 लोगों के बच्चे, तो वो बच्चे कितने के नहीं हैं, तो आप कहोगे 11/18 के बच्चे नहीं हैं। और वो आपको कहां दिखाई दे रहा है, ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है। और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। समझ में आया आपको, ये उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। आप चाहो तो यहां पर कोई भी आप अज्यूम कर लो, कोई भी नंबर ऐसा माना जिसका 2/3 भी निकल सके, 1/3 भी निकल सके। तो कोई इसका एलसीएम ले लेना आप लोग, उससे भी करोगे तो उससे भी आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। बढ़े आगे, चलो देखो नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर 97। किसी शहर में 40% लोग निरक्षर हैं, 60% लोग निर्धन हैं। समृद्ध लोगों में से 10% निरक्षर हैं। निरक्षर निर्धन लोगों का प्रतिशत कितना है, सवाल में हमसे पूछा गया है। देखिएगा पहले हम बात कर लेते हैं यहां पर निर्धन कितने हैं और समृद्ध कितने हैं, पहले ये बात कर लेते हैं। यहां लिखता हूं मैं 100% लोग हैं। एक बात करता हूं मैं किसकी, समृद्ध की।
और एक बात मैं करता हूं किसकी, निर्धन की। धनी की बात कर लो यहां पर। अच्छा, 60% लोग निर्धन है, तो निर्धन कितने हैं, 60 हैं। समृद्ध लोग कितने हैं, 40% है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। 10% लोगों में, समृद्ध लोगों में 10% क्या है, निरक्षर हैं। तो इसका कितना निकालना पड़ेगा मुझे, 10% निकालना पड़ेगा। और ये कितना हो जाएगा, तो ये बोलोगे आप 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, परसेंट हटाना चाहो तो यहां से हटा सकते हो, कोई टेंशन की बात इसमें आपको नहीं है। 4% समृद्ध लोग क्या हैं, निरक्षर हैं। सवाल में साफ साफ बोला गया, समृद्ध लोगों में से 10% क्या है, निरक्षर हैं। और यह भी कहा गया था किसी शहर में 40% लोग निरक्षर हैं। क्या कहा गया था, किसी शहर में 40% लोग क्या है, निरक्षर हैं। तो आप मुझे बताइए कुल निरक्षर कितने होंगे, 40 होने चाहिए। कितने होने चाहिए, 40 होने चाहिए। अगर 4 लोग समृद्ध लोगों में से हैं, अगर 4 लोग समृद्ध लोगों में से हैं, तो शेष 36 कहां पर होंगे, निर्धन में से होंगे। बोलो हाँ या ना। बिल्कुल हाँ। आप कहोगे कि जो बाकी शेष बचे कहां बच गए, निर्धन में बच गए हैं, 36 बच गए हैं, या 36% आप कह सकते हो इसको। तो क्या बोला गया है, निर्धन लोगों का प्रतिशत कितना है, निरक्षर निर्धन लोगों का प्रतिशत कितना है। तो आप कहोगे कि वो कितना है, 36 है। और क्योंकि गणना हमने किस पर करी है, 100 पर करी है, गुणा किससे कर दोगे, 100 से। तो आंसर कितना जाएगा आपका, 36% निरक्षर निर्धन लोग है। आंसर कहाँ आएगा आपका ये ऑप्शन है सी में आएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। तो आप कहोगे बिल्कुल समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर है 98। एक गांव में पुरुष, महिलाएं तथा बच्चे क्रमशः 11:9:5 अनुपात में हैं। यदि 80% पुरुष साक्षर हो, 30% महिलाएं निरक्षर हो तथा 90% बच्चे साक्षर हो, तो उस गांव की निरक्षरता प्रतिशत ज्ञात करो। इस सवाल में हमसे पूछ रहा है। देखो इनका जो अनुपात है वह कितना है। तो आप कहोगे ये मेल है, ये फीमेल है, और ये चाइल्ड हैं, बच्चे हैं। इनका रेशियो कितना है, 11, 9 और 5 है। अच्छा, अब यहां पर पूछ क्या रहा है, उस गांव की निरक्षरता पूछ रहा है। उस गांव की अब क्या पूछ रहा है, निरक्षरता पूछ रहा है। तो मैं एक काम करता हूं, क्योंकि यहाँ 80% है, 30% है, 90% है, 1 जीरो तो मुझे यहाँ दिखाई दे रही है सब में, तो 1 जीरो और लगा देता हूं मैं यहाँ पर, इसको गणना को आसान बनाने के लिए। अब देखो यहां निकालता हूं मैं क्या, निरक्षर निकालता हूं सीधा ही। क्या निकालता हूं मैं यहां पर, निरक्षर निकालता हूं। तो आप देखिए, अगर 80% पुरुष साक्षर हैं, कितने परसेंट, 80%। अगर 80% पुरुष साक्षर हैं तो निरक्षर कितने हैं, तो आप कहोगे 20% है जी। 30% महिला निरक्षर हैं, तो यहां गुणा किससे कर दोगे, 30% से कर दोगे जी। और 90% बच्चे साक्षर हैं, तो आप यहां गुणा किससे कर दोगे, 10 से कर दोगे, क्योंकि 90% पुरुष तो क्या है, 90% बच्चे क्या हैं, साक्षर हैं। तो निरक्षर कितने हैं, 10%। तो गुणा किससे कर दोगे, 10% से। तो यहां पर हो जाएगा 22, यहां पर हो जाएगा 27, और यहां पर हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा, यहां पर 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यहां पर कितना, 5। अब देखो 22 और 5, 27 और 27 कितना हो गया, 54 हो गया। कितना हो गया है, 54 हो गया है। 54 लोग क्या है, निरक्षर हैं। ये कितने में से है, तो आप जोड़ लीजिए। जोड़ने पे देखो कितना हो गया, ये 110 तो ये रहा। ये कितना हो गया, 200, 250 कितना हो गया, 250। कितना हो गया है, 250। और गुणा किससे कर दोगे आप, 100 से। 0 से गया 0 बार, ये कितनी बार गया, 5 बार, ये कितनी बार गया, 2 बार। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, इस 54 को 2 से गुणा न करने के बजाय गुणा मैं किससे कर दूंगा, 4 से कर दूंगा। किससे कर दूंगा, 4 से। फायदे देखो क्या है इसके। अब देखो 54 गुणा 4 करने पे कितना आएगा, तो आप कहोगे 216 आएगा। कितना आएगा, 216। क्योंकि नीचे कितना है, 5, तो बस 1 लगा दूंगा मैं यहाँ पर, दशमलव लगा दूंगा। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर 2 से गुणा करने का मतलब था कि मैंने 2 से ऊपर भी 2 से कहाँ किया, नीचे भी गुणा किया है। और 5 का भाग नहीं लगाकर मैं भाग किसे लगा रहा हूं यहाँ पर, 10 का। क्योंकि 5 से भाग लगाने के बजाय यदि 10 से भाग लगाएंगे तो वह भाग क्या होगा, हमारा आसान होगा। इसलिए इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, तो आप कहोगे 21.6% होगा। बहुत आसानी से जितना सवाल ने पूछा उतना हमने काम किया, तो सवाल का आंसर हमारा आ गया है। बोलो हाँ या ना। तो आप कहेंगे बिल्कुल हाँ। तो बढ़े हम आगे, देखते हैं नेक्स्ट सवाल। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 99। एक शहर की जनसंख्या 70,000 है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उस शहर की जनसंख्या कितनी है, तो यहां पर लिखा हुआ कितनी, 70,000।
यदि पुरुषों की संख्या में 6% की वृद्धि हो तथा महिलाओं की संख्या में 4% की वृद्धि हो, पुरुषों में 6% की हो रही है, महिलाओं में 4% की वृद्धि हो रही है, कुल जनसंख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो आप कहोगे 73,520 हो गई। कितनी होगी? 73,520। यदि पुरुषों की संख्या का 15% लड़के हैं, यदि पुरुषों की संख्या का 15% लड़के हैं और महिलाओं की संख्या का 18% लड़कियां हो, तो लड़के तथा लड़कियों की संख्या में अंतर ज्ञात करो। हमसे डिफरेंस पूछ रहा है किसमें? बॉयज और गर्ल्स में। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम करते हैं सवाल को बेसिक तरीके से। आसान सवाल है, आसान तरीके से हम कर देते हैं। उस शहर की कुल जनसंख्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों कितनी है? 70,000 है। उस शहर की जो कुल जनसंख्या है वह कितनी है? 70,000 है, जिसमें कौन है? मेल भी है और फीमेल भी है। मेल में वृद्धि कितनी होती है? तो आप कहोगे 6% की होती है। फीमेल में वृद्धि कितनी की होती है? तो आप कहोगे 4% की होती है। मैंने पहले बताया था कि मैं एक बार पूरी जनसंख्या को मेल मान लेता हूं और एक बार हमें इसको फीमेल मानते हैं। जब हमें पूरी जनसंख्या को मेल मान लेते हैं, 70 के 70,000 को मेल मान लेते हैं, तो आप मुझे बताइए 70,000 में जो परसेंटेज वृद्धि होगी वो कितनी की होगी? 6% की होगी। 70,000 का 6% कितना हो गया? 7 6 42, तो कितना हो गया है? 4200। यदि कुल जनसंख्या पुरुषों की 70,000 होती, वृद्धि कितने की होती? आप कहेंगे सर 4200 की होती। ये लेकिन यदि एक विद्यार्थी पूरी जनसंख्या को क्या मान लेता है? पुरुष मान लेता है, तो दूसरा विद्यार्थी उस पूरी जनसंख्या को महिलाएं भी मान सकता है। अगर 70 के 70,000 महिलाएं होती तो वृद्धि कितने की होती? 4% की होती। इस प्रकार यहां पर वृद्धि कितने की होती? 2800 की होती। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल जी हाँ। अब आप देखो यहां पर जो कुल वृद्धि है, ओवरऑल जो इफेक्ट है, ओवरऑल जो इंक्रीज है वो कितना है? तो आप कहोगे कि सर इसमें इंक्रीमेंट लग रहा है, इंक्रीज हो रहा है कितना? 3,520 का, क्योंकि 70,000 था, कितना हो गया? 73,520, तो कितना बढ़ गया है? आप कहोगे 3,520। लिख देता हूं यहां पर 3,520। अब हम क्या कर देंगे? यहां पर आप सब इतना जान चुके हो, जानते हो पहले से ही, कि आप वज्र बाकी कर देंगे। 3520 में से गया 2800, तो कितना बच गया? आप कहेंगे सर 720 बच गया। बोलो हाँ या ना? जी हाँ, 720 ही बचेगा। 4200 में से गया 3520, तो ये कितना बच गया? ये बच गया आपका 700। 700 में से गया अभी 680, कितना बच गया है? 680। तो देखिएगा आप बच गया यहाँ पर 680। हम करते हैं यहाँ पर 680, लिख दिया मैंने यहाँ पर 680। क्लियर है मेरे विद्यार्थियों? ये लीजिए। अब ये गया 0 से 0 गया, काट दीजिए। 18 चौक कितना हो गया है? 72, और 17 चौक कितना हो गया है? 68। हमारे हिसाब से यहां पर कुल जनसंख्या कितनी है? तो आप कहोगे 35 है। कितनी है? 35 है। सवाल में कितनी है? 70,000 है। कितने विद्यार्थियों? 70,000 है। अब आप देखो, अगर मैं बात करूं यहां पर लड़के कितने, लड़कियां कितनी हैं, तो आप कहोगे, देखते हैं लड़कों के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा? लड़के निकालने के लिए आपको पुरुषों की संख्या निकालनी पड़ेगी, क्योंकि लड़के कितने हैं? पुरुषों की 15% है। और लड़कियां निकालने के लिए आपको महिलाओं का संख्या निकालनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पर लड़कियों से कहां से निकाल रहा है? ये महिलाओं से तुलना कर रहा है। तो लड़के और लड़कियां हम देखें तो यहां पर कुल जनसंख्या कितनी है? तो आप कहोगे 70,000 है सर जी। कितनी है? 70,000। हमारे हिसाब से कितनी है? 35 है। 35 लिख दिया। गुणा किससे किया? 18% से किया, या 18 से किया। और इसका कितना परसेंट बोला गया है? लड़के कितने हैं? 15%। जी हाँ, कितने हैं? 15%। तो बटा कितना कर दिया? 100। ये लीजिए। उसके बाद बात करते हैं लड़कियों की, तो ये आ गया 70,000। ये लीजिए, कितना? 70,000 आ गया, बटा कितना कर दिया? 35। गुणा किससे कर दिया आपने? 17 से। और इसका कितना परसेंट निकालना है? आप 18%। कितना निकालना है इसका? 18%। 18 बटा कितना आ गया? ये 100 आ गया। अब देखो काट लीजिए इसको आप। ये कितनी बार गया है? ये 2 बार गया है। ठीक है। उसके बाद में 1 2 ये कट गया है। अब उसके बाद हम देखें 18 दूनी कितना हो गया? 36। 36 किया तो यहां पर कितना हो गया? 360 और 180 कितना हो गया? 540 हो गया। कितना हो गया? 540, यानी कितना हो गया? 5400। लड़के कितने हैं? 5400 हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थी, लड़के कितने आ गए हैं? 5400 आ गए। इधर हिसाब किताब करते हैं। 1 2 0 चला गया। कितनी बार गया? ये 20 बार। ठीक है। उसके बाद कितना आ गया? 17 दूनी कितना आ गई? ये अगर आप इसको देखो तो कितना आ गया? 17 दूनी 34 आ गया। 340 आ गया। ये आ गया 0। 18 चौक कितना हो गया? 72। कितना आ गया? 7 18 दिया 54, और 7 कितना हो गया? 61। 6120 क्या है? लड़कियां हैं। 6120 क्या है? लड़कियां हैं। और 5400 क्या है? लड़के हैं। डिफरेंस पूछा है दोनों में, तो आप कहोगे 6120 में से ज्यादा कितना? 6120 है ना भाई। 6120 में से कितना गया? 5400 गया।
तो बराबर कितना बच गया, तो आप कहोगे 720 बच गया। कितना बच गया, 720। तो इस सवाल का सही जवाब कितना होगा, 720 होगा। और वह मुझे कहां दिखाई दे रहा है, वह मुझे ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि यह सवाल आपको बेसिक तरीके से समझ में आ गया होगा। आसान सवाल तो आसान तरीके से हमने किया, कोई भी इसमें इतनी गणना थी नहीं जो आप नहीं कर सकते थे। तो इस टाइप में तो नहीं, लेकिन इस वीडियो में हम इतना ही रख रहे हैं क्योंकि लगभग 1 घंटे के लगभग वीडियो हो चुका है। इससे ज्यादा मुझे लगता नहीं कि एक साथ आप वीडियो देख पाते होंगे। तो ये टाइप अभी बची हुई है, इस वीडियो में इतना रखते हैं। जल्दी आपसे मुलाकात करूंगा मैं इस टाइप का दूसरा वीडियो लेकर। और जल्दी का आप समझते हो कि मैं हर दिन छोड़कर एक दिन वीडियो लेके आ रहा हूं, यानी कि एक दिन के बाद में जल्दी आपका नेक्स्ट टाइप का, इस टाइप का जो अगला वीडियो मिल जाएगा। तब तक आप जितने वीडियो अभी तक मैंने डाले हैं उन सब वीडियोज को आप देखें। अगर आपने पूरे वीडियोज नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, हमारी मेहनत तभी सफल होगी जब आप पूरे वीडियोज को आप देखेंगे। कहीं डाउट है तो उस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, जब तक आपका डाउट क्लियर नहीं हो तब तक आप देखते रहो आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपका प्यार सपोर्ट मेरे को बराबर मिलता रहेगा तो मेरे वीडियोज भी इसी तरह एक दिन छोड़े एक दिन आते रहेंगे। ये मेरा आपसे वादा है, प्रॉमिस है। तो ठीक है, आप इन वीडियोज को देखिए। यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, शेयर नहीं किया तो शेयर करिए। और यदि आप अपने चैनल पर नए हो तो इस सब्सक्राइब बटन को दबाइए और बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे कि नए जब वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा सबसे पहले उठा सकें। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नए वीडियो में जल्द ही आपसे। तब तक आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।